चलो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो देख लो एक बार। कर लिया भाई? लास्ट वाला क्वेश्चन किया, लास्ट क्लास वाला होमवर्क मुझे दिया था। एक ही क्वेश्चन था ना, और कुछ भी थे? एक ही ना क्यूब वाला? नहीं लास्ट क्लास में था। नहीं आपने लास्ट क्लास में पेपर पढ़ा था। पेपर दिया है। अच्छा वो तो बायोगी का। ये अरे फीस की लास्ट क्लास। अरे सर रिजल्ट कब है? रिजल्ट अब हम थे बाहर, अरे तो अब आज आ गए। तो देखो आज या फिर कल, कल तक मिल जाएगा कल रिजल्ट। पता बोनस ना कितना? कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे? 403। चलिए देखिए, ये इस तरीके से आपको दिया है ना, यही तो है ये। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। कैसे किया? किसी ने किया? नहीं। देखो यहाँ पर आप नंबरिंग कर दें। ये ए पॉइंट 1 से कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है। अगर आप यहां से देखें, ए पॉइंट इससे कनेक्ट 1, ठीक है, 1 से कौन कौन से, देखो 1 से 2 और 4 तक जाने में इक्वल ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। 8 नहीं, 8 है तो सर 8 तो बी से कनेक्ट है। 8 किससे कनेक्ट है? बी से। 1 से तो कनेक्ट। हाँ 1 से भी कनेक्ट है, बीच में रेजिस्टेंस है ना। अच्छा तो वो सिग्नल लेंगे। हाँ यहाँ से सिमेट्रिसिटी मिल रही है इस साइड में, इधर सिमेट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से समझ लिया आप। देखिए यहाँ से जब करंट जाएगी तो ये दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, यहाँ से जा रही है, ये भी दो ब्रांच में डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ से जो करंट आएगी वो इसमें मिलेगी वापस आने वाली, ना कि बढ़ रही है आगे, ठीक है। इस वजह से तो ये और ये तो सेम पोटेंशियल पर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो 1 से पॉइंट जाएंगे वो 2 और 4 जो सेम पोटेंशियल पर है उसको हमने क्या किया, 1 से क्या है 2 पॉइंट, यहाँ रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया आपका 4 पॉइंट, सही है। अब 4 2 और 4 से देखो 3 देखो तो ये सेम पोटेंशियल पर है, भाई भाई दोनों में यहाँ इक्वल ड्रॉप होगा दोनों में, ठीक है। और दोनों ही हमारे 3 से मिल रहे हैं, इसका मतलब 4 से जो पॉइंट जाएंगे वो फिर से दो जाएंगे ऐसे, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, और ये किससे मिले जाकर 3 नंबर से, यही तो होगा, ठीक है। अब देखिए 3 किससे कनेक्ट है, 6 से डायरेक्टली, तो इसके नीचे 6 आएगा, ये रहा पॉइंट 4 1, यहां हम बी पॉइंट देखें तो बी से हमारा कौन सा पॉइंट है 8, यही तो है। हाँ 8 से अगर हम देखें 7 और 5 ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, ठीक है, और ये 6 से कनेक्ट है, इसका मतलब 7 पॉइंट यहाँ बीच में आएगा, 7 ये 2,4 था और ये 7 5,7, यहां भी हमारे दो रेजिस्टेंस होंगे कनेक्ट, ये, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 6 तक जाने के लिए फिर दो रेजिस्टेंस, ये वाला सेम ऐसे ही बनेगा, और इसको हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट था और ये यहां से रेजिस्टेंस 2 5 7 देखें, देखिए 2 से एक रेजिस्टेंस 7 पर आया तो 2 से 7 पर आ जाएगा, और 4 से कहां आ रहा है 5 पर, तो 4 से 5 पर, इसका मतलब यहां से दो रेजिस्टेंस आएंगे, ये जा रहा है 2 से 7 और ये जा रहा है 4 से 5, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें 1 से 8 तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ लगा देते हैं, ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा R/2, ये कितना हो गया R/2, ये कितना हो गया R/2, ये R/2, ये R/2, ठीक है। अब आप देखेंगे R/2 सीरीज में R हो जाएगा, और ये वाला भी R सीरीज में 2R हो जाएगा, 2R और R/2 पैरेलल में, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। हाँ नहीं, 2R और R/2 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा R/2 इंटू 2R अपॉन R/2 प्लस 2R, यही तो होगा पैरेलल में, ये इससे कैंसिल, ये हुआ R² अपॉन 2 2 जा 4 5R अपॉन 2, तो ये इससे कैंसिल 2R/5 आएगा, सही है। अब देखिए 2R/5 इसका हुआ पूरे का,
ये R/2 सीरीज में R हो गया, R प्लस 2R/5 7R/5 7R/5 इंटू R कैसे हैं पैरेलल में, तो RAB कितना आएगा, RAB आएगा आपका निकलकर 7R/5 इंटू R अपॉन 7R/5 प्लस R। फाइनल आंसर देख लेते हैं कितना आएगा, 7R² अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 12R/5, इससे ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 7R/12। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। नहीं नहीं चलो सॉल्व करो। नेक्स्ट देखिए करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल ये, जैसे कि आपके पास अगर दो ब्रांच हो जाती हैं एक ब्रांच से, ठीक है, करंट डिवाइड हो जाए तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे किसी एक ब्रांच में। मान लीजिए यहाँ करंट आई आ रही है और ये आपकी I1 है और ये I2, ठीक है, ये R1 ये R2 रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप ये देखें यहाँ पर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, ठीक है, V इक्वल टू I1 R1 इक्वल I2 R2, यही होगा। I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये होगा, ठीक है। यहाँ दोनों में 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, यहाँ हमने 1 ऐड कर दिया, यहाँ 1 ऐड किया, तो कितना आएगा, देखिए I1 प्लस I2 अपॉन I2, यहाँ 1 ऐड कर देते हैं, +1 +1, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका R2 प्लस R1 अपॉन R1, ठीक है। अब I1 प्लस I2 क्या हो गया, टोटल करंट, ये क्या है आपकी टोटल करंट, तो ये है टोटल करंट, ये है I2 और ये आपका R2, हाँ R2 प्लस R1 अपॉन R1, रेसिप्रोकल कर दो और यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, R1 की इस साइड और इसकी इस साइड और ये ऊपर जाएगा, तो देखिए क्या ये निकल करंट I2 इक्वल, ये इस साइड आएगा तो I R1 हो जाएगा, I R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम I1 निकालें तो कितना होगा, हाँ I1 जो होगा वो I माइनस I2 होगा, ठीक है, और यहाँ रख के अगर सॉल्व करेंगे I2 की वैल्यू, ये हो जाएगा I R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 और R1 वाली टर्म जो यहाँ बनेगी कैंसिल हो जाएगी, तो I1 कितना हो जाएगा I R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब जब करंट डिवाइड होती है तो करंट हम कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए आप, जैसे कि अगर हमें लिखना है I1, तो I1 के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल करंट जो मेन ब्रांच में थी इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम, अपोजिट का मतलब जो पैरेलल रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है, दूसरी वाली ब्रांच में, ये करंट डिवाइडर रूल है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन जैसे ये बनेगा आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल नोट कीजिए, हम इधर क्वेश्चन भी कर देते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपको, आप वो नोट कीजिए तब तक क्वेश्चन नोट कर देते, लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट बैटरी और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम ले लेते हैं और यहाँ से 2 रेजिस्टेंस हम निकाल देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 ओम और ये हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है फाइंड, यहाँ एक अमीटर लगा दो आप साइड, ये अमीटर है, पहला आएगा अमीटर रीडिंग, दूसरा आ जाएगा आपका करंट अक्रॉस 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर, ठीक है, बताइए। देखिए भाई जुनी इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, अमीटर रीडिंग चाहिए हो या किसी ब्रांच में करंट चाहिए हो, टोटल करंट तो फाइंड करना पड़ेगी, और टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस अफेक्टिव,
तो आप ये देखिए ये पैरेलल में, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा 3 इंटू 6/3 प्लस 6, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 18/9 मतलब 2 ओम। 2 और 4 क्या हो जाएगा आपका सीरीज में, तो फाइनल जो आर इफेक्टिव आया वो कितना आया आपका 4 प्लस 2 6 ओम। ठीक है, तो आई जो अमीटर रीडिंग है मेन करंट वो कितनी आई, आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6, 2 एम्पियर। तो फाइनल जो आ रहा है वो आपका 2 एम्पियर आ रहा है करंट। ठीक है, फाइनली क्लियर इतना। अब आपसे बोला जा रहा है करंट बताइए अक्रॉस 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टर। पहले तो आप करंट डिवाइडर रूल लगा लो अगर याद है तो। करंट डिवाइडर रूल आप मान लो यहां जा रही है I1 करंट और यहां जा रही है I2 करंट। तो I1 I2 फाइंड करने के लिए इसका मतलब मेन ब्रांच में जो करंट है वो क्या हो गई आपकी I टोटल करंट। तो बताइए I1 क्या होगा, I1 हमारा ये टोटल करंट हमारा I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 6 अपॉन 3 प्लस 6, यही तो होगा। I कितना है आपका 2 इंटू 6 अपॉन 9, कट कर लो 3 2 जा 6, 3 3 जा 4/3 एम्पियर, ये आ गई। ठीक है, दूसरा देखिए आप I2 निकालना है तो क्या करेंगे टोटल करंट 2, तो रेजिस्टेंस क्या अपोजिट 3 अपॉन टोटल 3 प्लस 6 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/9, 3 से कट कर लेंगे तो कितना आएगा 2/3 एम्पियर। ठीक है, 2/3 एम्पियर। आगे देखिए अगर आप इसको करंट डिवाइडर रूल नहीं लगा पा रहे हैं तब कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप ये देखिए जो हमारी मेन ब्रांच में करंट थी वो कितनी है 2 एम्पियर टोटल करंट तो निकाल लेंगे आप। टोटल करंट निकालने के बाद आप ये देखिए कि अब 4 ओम रजिस्टर है जो उसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ पोटेंशियल। देखिए अगर आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तब आप करंट फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहां आप ड्रॉप करा दें, भाई 4 2 जा 8 हो गया, 8 खत्म तो यहाँ 4 बचा। अगर ऐसे भी ना कर पाओ तो इसका इफेक्टिव कितना है 2, करंट कितनी आ रही है 2, तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कितना वोल्टेज है 4 वोल्ट, कितना है 4 वोल्ट। ठीक है, दोनों मेथड से आपने यहाँ वोल्टेज निकाल लिया। जब आपको वोल्टेज पता है इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है तो V इक्वल टू आई आर से देखिए आप, V हमारा 4 वोल्ट, करंट अगर I1 निकालना है तो 3 ओम रजिस्टेंस लेंगे, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, और अगर हम करंट I2 ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना लेंगे 6 ले लेंगे। बस तब आंसर देखिए कितना आएगा भाई 2/3 आ रहा है आंसर। सही है, तो एक I1 और एक I2 ऐसे भी कर सकते हैं और करंट डिवाइडर रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट कर लिया। देखिए और क्वेश्चन देखिए, फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, करंट एंड वोल्टेज कर लो, दोनों ही बताना है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, बताइए क्या होगा।
देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। बताइए ये कितना हो गया, 6 और 6 और 6 बोलो कितना आया, 3 पैरेलल है ना, और 3 और 2 5 कितना आया, 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बताइए मेन ब्रांच में करंट कितनी हुई, आई इक्वल टू, जो मेन ब्रांच में करंट है आई वो क्या होगी, 24 वोल्ट अपॉन 5। सही है, बोलो कितना आएगा, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो ये आया 4.8 एम्पियर। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये करंट आएगी, यहाँ डिवाइड हो गई I1 और फिर यहाँ वापस से आई आएगी, तो यहाँ हमें करंट पता चल गई इसके अक्रॉस। ठीक है, इनके अक्रॉस करंट क्या है, I1 और I2 ये बतानी है। तो I1 करंट क्या होगी, बोलिए, I1 करंट होगी आपकी टोटल करंट 4.8 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 + 6 12, यही तो होगा, डायरेक्ट लिख देना। चलो ये 6 + 6 कर लो, 6 + 4 + 2, तो ये आएगा आपको 4.8 इंटू 6 अपॉन 12, 6 2 जा 2 24, तो 2.4 एम्पियर करंट। ठीक है, अब 2.4 देखो हाफ हो गई 4.8 की, पता है क्यों हाफ हो गई, हाँ हाँ R1 + R2 होगा, तो ये सीरीज में ही तो है, टोटल दिया जाएगा ना इसका रेजिस्टेंस, सिर्फ ये इसकी बात थोड़ी होगी, सीरीज में तो सभी देखना होते हैं। हाँ हाँ, इस देखो ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6, जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है सेम, और करंट क्या होती है सेम। तो आपके करंट 2.4 हाफ आ गई, और हाफ कहाँ आएगी इसमें, आप सॉल्व करके देख लो। I2 इक्वल टू क्या होगा, चाहे तो I - I1 कर लो, या करंट डिवाइडर रूल जो हम बना चुके हैं उससे लगा दो, क्या होगा अपोजिट रेजिस्टेंस, इसमें भी वही आ रहा है 4.8 इंटू 6 अपॉन 12, तो ये भी कितना आएगा 2.4 एम्पियर। सही है, हाँ आपने ये 4 नहीं लिया होगा, ये तो सीरीज में तो देखो नहीं, आप ये देखो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या इसके बराबर है, नहीं है ना, मतलब सीरीज वाले के बराबर है, तो आपको सम करना पड़ेगा सीरीज में। फिलहाल तीनों के अक्रॉस, सबके अक्रॉस करंट आ गई, फिर क्या पूछा थी मैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, आप यहाँ मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 और ये V4, तो हमें सब कुछ निकालना है। बताइए V1 क्या होगा, V1 बराबर करंट जा रही है I1 इंटू 2, यही तो होगा, तो I1 इंटू 2 मतलब 2.4 इंटू 2 कितना आया 4 वोल्ट। V2 बताइए कितना होगा, I1 इंटू 4 ओम, यही तो है, V2 तो यही ना हमारा I1 इंटू 4, तो I1 की वैल्यू कितना 2.4 इंटू 4, बोली कितना आएगा 9.6 वोल्ट। ठीक है, V3 बताइए क्या होगा, V3 इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो आप, I2 इंटू 6, यही तो है, 2.4 इंटू 6 कितना आएगा 14.4 वोल्ट, इन दोनों का सम कर लो आप। ठीक है, आगे देखिए V4 बताइए, V4 कितना आएगा आपका, हाँ आई करंट मेन इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2.8 नहीं 4.8 इंटू 2, ये आएगा आपका। ठीक है 9.6,
9.6 वोल्ट। भाई आई मेन करंट आपकी 4.8 है इंटू रेजिस्टेंस टू 9.6। अब आप देख लें इनका सम कितना हो रहा है, 24 वोल्ट होता है क्या नहीं, आपके आंसर वेरीफाइड हो जाए। किस किस का सम, इसका और इनका, ठीक है। इनके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 14.4, 14.4 तो 9.6 ऐड करके देखो 24 बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। 24 14 6 20 हो गया 24। ठीक, इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद सेम क्वेश्चन ऐसा ही करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये अभी बनाया आपके सामने, क्या है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम रेजिस्टेंस, इसके साथ में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है 4 6 2 4 1 का। आपको हर ब्रांच में करंट बतानी और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ठीक, उसका हम बना दे रहे हैं, ऐसे बनेगा देखो। यहाँ से जाएंगे 3 ओम, फिर यहाँ से हमारे पास एक ब्रांच ऊपर गई है, एक नीचे गई है 6 वाली, ऊपर जो गई है वो हमारी 2 और 4, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो कहाँ मिलेंगे दोनों, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आएगा ये निकल के, ये 4 है, यही हमारा वापस चला गया है, और ये हमारा क्या है 1। आपने 4 को यहाँ यूज कर लिया है, वो गलत कर दिया, ठीक है। आपने जो 4 लिया है वो इसके बाद यहाँ से नहीं है, यहाँ से उठा के करते तब हो जाता है। इस एंड से कनेक्ट है, इस एंड से कनेक्ट नहीं है, ये गड़बड़ी हुई है, बाकी ठीक है। हाँ जी बताइए, करंट और वोल्टेज कितना आया, मैं बताऊं, हो गया। देख लीजिए, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप बताइए इसका कितना होगा इफेक्टिव, 6 6 और 6, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 ये कितना हो गया 4 ओम सीरीज में, ये 4 और 4 कैसा है, ये आपका पैरेलल है तो कितना आएगा 2 ओम। ये 2 और ये 3 कैसा है सीरीज में, क्योंकि अब पूरा सर्किट सॉल्व हो गया, यहाँ सिर्फ कितना है 2 ओम, 2 और 3 कैसा है सीरीज। तो मेन ब्रांच में जो करंट होगी आई वो कितना आएगा 10 वोल्ट V अपॉन R 3 + 2, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। मेन ब्रांच में जो करंट है वो 2 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब आप करंट डिवाइडर रूल देखिए क्या होगा, क्या क्या कहता है। भाई आपके पास ये करंट कितनी आ रही है 2 एम्पियर करंट, मेन करंट हो गई। अब यहाँ देखो आप 1 2 3 जगह करंट डिवाइड हो रही है, तो 3 जगह डिवाइड होने से बेहतर आप इसको ऐसे ना बना लो कि ये 3 ओम रजिस्टर, यहाँ करंट कितनी आ रही है I = 2 ओम। इस पॉइंट से जब डिवाइड हुई तो एक तो यहाँ निकल गई 4 ओम के अक्रॉस, इसको हमने I2 मान लिया है, और यहाँ जो ब्रांच थी वो यहाँ थोड़ा आगे पॉइंट बना के 2 निकालो, एक तो ये और दूसरा ये 6 ओम वाला, ये 2 ओम और ये 6 ओम। भाई ये जंक्शन तो यही है ना इसके साथ ज्वाइंट। मेन चीज है कि इसमें कितनी करंट जाना है वो हम निकाल सकते हैं, ये हमारी I1 आ गई। ये जो करंट आ रही है इसको हमने इस ब्रांच में भेजा, बाकी बचा हुआ वो इधर जाएगा 2 में, तो इस तरीके से तो जाएगा I2 यहाँ चला गया, बाकी जो बचा हुआ करंट था वो यहाँ चला गया। अब ये जाके फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक 2 ओम के अक्रॉस और एक 6 के अक्रॉस, ठीक है। चलिए भाई जब ऐसा हमें करना है तो करंट डिवाइडर रूल अब लगाइए आप यहाँ। 4 I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू टोटल करंट 2 एम्पियर इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। अब इसके 4 के अपोजिट कितना रेजिस्टेंस है 4 ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है 4। भाई हमने इसका सॉल्व किया 3 आया, वो 6, और 6 को सॉल्व किया 3 आया, 3 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ था 4, तो इसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4। तो यहां से हमारे पास अपोजिट रेजिस्टेंस 4 अपॉन टोटल कितना होगा 4 + 4 8 होगा, सम होगा दोनों का। बोलिए कितना आएगा ये 1 एम्पियर। हाफ करंट इधर चली गई, और I1 की बात करें तो ये भी यही आ जाएगा 2 × 4/8, तो ये भी 1 एम्पियर आएगा, मतलब इसमें भी बन जाएगी और इसमें भी बन जाएगी, ठीक है।
अब आप यहां लगाइए रूल कि जब ये 1 गई तो यहां कितना आई I3 और ये I4, मतलब इसमें जो करंट जा रही है वो I3 है और इसमें जो जा रही है वो I4 है। I1 डिवाइड हो रही है ना दो में, और ये भी इक्वली डिवाइड होगी कि नहीं। फिलहाल अगर हम यहां देखें तो I3 कैसे निकालेंगे, I3 निकालेंगे अपोजिट रेजिस्टेंस 6 से। टोटल करंट I1 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, ये यहां पर 4 ओम है, ठीक है। 2 प्लस 4 6 अपॉन 6, तो 6 प्लस 6 ये हो जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 6 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। तो अगर हाफ करंट ये आई है तो I4 क्या होगा, हाफ हो जाएगा 1/2 एम्पियर, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 एम्पियर, सही है। अब आप ये बताइए जो हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस है, ये आके इधर मिला, ये वाला रेजिस्टेंस ये कितना है 1 ओम, 1 ओम तो दिया है, तो इसमें करंट क्या होगी I3 I4 मिल जाएगी यहाँ कर, ये इधर से आई यहां से आगे मिल गई, तो ये फिर से क्या बनेगी I1 करंट, क्या बनेगी ये, और ये I1 और ये I2 मिलके क्या हो जाएगी I करंट, ये फिर से आपकी I करंट यहाँ बन गई और ये हमारा सर्किट क्लोज इधर। पूरा रेजिस्टेंस लेंगे इधर जितना भाई हाँ, ये इसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस है कितना है इसके अपोजिट, ये पूरा ही जो है, हाँ सभी देखना है। अभी एक ट्रायंगल वाला कराया था उसमें जिन्होंने 4 छोड़ दिया था तो गलत हो गया आंसर, ठीक है। तो हमें इसके अपोजिट देखना ना, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस देखना है कितना है, मतलब अपोजिट मतलब पैरेलल, इसके पैरेलल कितना रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल तो इस सबका कॉम्बिनेशन का निकालना पड़ेगा, ठीक है ये। हाँ हाँ, तो करंट डिवाइडर रूल में इसी के लिए था कि आप ऐसी प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर पाए, कैसे करना है वो आप देख ही रहे, ठीक है। अब यहाँ I1 हो गई करंट, तो ये हम निकाल चुके हैं, इसके बाद हमारी दोनों मिलके क्या हो जाएंगी I, तो हर ब्रांच में करंट आ गई, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल भी फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखो V1 मान लो, ये V2 मान लो, ये V3, ये V4, ये V5 और ये V6। अगर हमें V1 निकालना है तो V1 कितना आएगा भाई, मेन करंट I इंटू 2 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम, तो ये कितना है 2 इंटू 3 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आ गया। आगे देखिए V2 कितना होगा, V2 हो जाएगा आपका, कितनी करंट जा रही है I3 करंट इंटू कितना है 2, तो I3 कितना है 1/2 इंटू 2, तो 1 वोल्ट, ठीक है। V3 बताइए, इसमें भी I3 करंट है, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना आएगा आपका 1/2 इंटू 4 2 वोल्ट, यही तो आया। आगे बताइए V4 हो जाएगा I4 करंट इंटू 6 ओम, तो I4 की वैल्यू 1/2 है इंटू 6 3 वोल्ट। अब आप ये देखें इन दोनों का सम पोटेंशियल का V2 V3 का इसके बराबर होना चाहिए था क्योंकि ये पैरेलल है, ऐसा है बिल्कुल है, 1 + 2 कितना हुआ 3 और ये 3 बराबर है क्योंकि पैरेलल में। अब आप देखिए V5 कितना होगा, V5 हो जाएगा आपका I2 करंट इंटू इस ब्रांच में I2 करंट आ रही, कितनी आ रही I2, ये लिखी हुई I2, ठीक है। तो ये आपका I2 इंटू 4 कितना होगा, ये I2 कितना है, I2 हमने फाइंड किया था अभी 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर इंटू 4 कितना आया 4 वोल्ट, ठीक है। अब आप ये देखिए ये टोटल कितना है 10 वोल्ट, अगर 6 वोल्ट यहाँ हो चुका है तो यहाँ 4 तो आएगा तभी तो 10 बनेगा, देखिए 6 हो गया ऊपर और 4 हो गया यहाँ, ठीक है। अच्छा इसका हमारा 3 हो चुका है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 वोल्ट ही आएगा। V6 देख लीजिए, V6 कितना हो जाएगा I1 क्योंकि I3 और I4 मिलके क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट वाला नहीं, nth नंबर तक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सीरीज दी है रेजिस्टेंस की, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ आपका R1 R2 ये भी R1 और ये R3 है लास्ट वाला, सही। हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो कितने n, कौन से पॉइंट्स ये वाले, ये पॉइंट 2 3 और ये nth पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है nth पॉइंट,
देख के हमने टूट जाती, क्या ही करेंगे। अरे इजी है। वो तो बात सही है। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा रिलेशन भी दिया ना इसमें, क्या दिया है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट is k times smaller than previous one.